बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम एहसानुद्दीन। और हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 6 है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें हमने अब तक 3 टेंसेस पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर पढ़ चुके हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। इससे पहले जो मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो उसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अब जो हमारा जो आज का लेक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पहले हाल मुकम्मल जारी, पहले हाल मुकम्मल जारी। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 टेंसेस पढ़े। ये आखिरी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कल से इंशाल्लाह फिर हम पास्ट इंडेफिनिट और उस पे चले जाएंगे। तो इस टेंस में उर्दू में पहचान ये है, उर्दू में पहचान, उर्दू जुमले के आखिर में, जुमलों के आखिर में ता रहा है, ता रहे हैं, ता रहा हूँ, ता रहे हैं, या रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, वगैरह वगैरह आदि। इस टेंस की सबसे उर्दू में जो पहचान है कि जिस जुमले के आखिर में ता रहा है, रहा हूँ, ता रहे हैं, या रहा हूँ, रहे हैं, या रहा हूँ वगैरह आए, तो ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आपने जब उर्दू में इसका पहचान कर लिया, अब इंग्लिश में आपको पहचान करनी है। अंग्रेजी में इसका पहचान क्या है? मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस टेंसेस को आप बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह याद करो, जिंदगी भर आपको फिर ये टेंसेस नहीं भूलोगे। यही टेंसेस है, यही सब कुछ चीज है और आपको हर जगह यही मिलेंगे। अब इसमें जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज बीन आर हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जहां भी इंग्लिश में आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। दूसरी बात है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आईएनजी का इजाफा होगा, सॉरी आईएनजी का इजाफा होगा। इन्हें अगर वर्क की पहली फॉर्म वर्क है तो वर्किंग होगा, राइट है तो राइटिंग होगा, इसी तरीके से। फिर तीसरी बात यह है यहाँ पर कि ये तो मैंने पहले भी आपको परफेक्ट में भी ये बता दिया था कि हैज बीन, ही, शी, एट और सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन, जबकि बकाया के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। का इस्तेमाल होगा, यानी ही, शी, एट या सिंगुलर नेम हो तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? हैज बीन होगा। जैसा ही है तो ही हैज बीन,
शी हैज बीन, इट हैज बीन, असलम हैज बीन। लेकिन जहां पे और वो होंगे जैसा यू हैव बीन होगा, वी आर बीइंग होगा, दे हैव बीन होगा। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद यहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे, एक सेंस, दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, एक सेंस और दूसरा फॉर। अब सेंस का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? सेंस का इस्तेमाल जहां वक्त मुतय्यन हो, जहां वक्त मुतय्यन हो, और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूं। आप जहां भी जाओगे यहाँ ये फॉर और सेंस का मसला है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंसेस जितनी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें सेंस और फॉर का मसला है। सेंस और फॉर में डिफरेंस समझे। जब तक इसमें आप डिफरेंस नहीं समझेंगे आपका जुमला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप सेंस की जगह फॉर लिखेंगे, सेंस जो है ना, सेंस हम मुतय्यन वक्त के लिए, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है सेंस यहां इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे सेंस। अब अगर ये कहे कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर। सही है। तो इस बात का लाजमी ये करे कि और ये हमेशा जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां सेंस और फॉर में यही पे मसला होता है कि बच्चे इसी में सारा उनको पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन यूज होंगे, ही शी इट के साथ हैज बीन होगा, बकाए के साथ हैव बीन होगा। लेकिन जो मसला है वो वहां सेंस और फॉर में आके अटकता है। और यहाँ पे आपको ये है कि अगर वक्त का मुतय्यन हो, वक्त का मालूम हो, जैसा सेंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो आप वहां पे सेंस इस्तेमाल करोगे। और जहां पे वक्त मुतय्यन नहीं हो, जैसा वो 5 घंटे से स्टडी कर रहा है, वो 7 घंटे से स्टडी कर रहा है, ये कोई पता ना हो, तो ये जहन नशीन कर लिया। सही है, सेंस और फॉर्म। अब इसमें हम जो फार्मूले हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज, आर, हैव, हैज, आर, हैव बीन। क्या आएगा? हैज, आर, हैव बीन, प्लस क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। सही है। राइट, रोट, रिटन, ये फॉर्म्स होते हैं। सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब की पहली फॉर्म हो गया, फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी का इजाफा होगा। जहां कंटिन्यूस होगा, ये याद, जहन में याद रखना कि जहां कंटिन्यूस का जिक्र आ जाए वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी और आईएनजी का इजाफा होगा। सही है, डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर क्या हम सेंस आर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे प्लस टाइम। हम क्या लिखेंगे? टाइम। जैसे मैं इसके 2 जुमले बनाता हूं, मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूं, एक ये है, और वो सुबह से काम, वो सुबह से
स्कूल का काम कर रहे हैं, कर रही स्कूल का, उसको वो सुबह से स्कूल का काम कर रहा है। सही है। ये हमारे पास दो जुमले हैं। मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूं और वो सुबह से स्कूल का काम कर रहा है। अब ये कौन सी यहाँ पे हमें उर्दू में इसकी पहचान है कि यहां से पता चला हमें कि ये किसके जुमले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। और वहां पे जहां पे सुबह से काम कर रहा है या 2 घंटों से काम कर रहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि फिर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। उर्दू में तो आपने पहचान कर लिया। अब आपको इंग्लिश में इसका जुमला कैसे बनाना है, उसके लिए आपको ये जो मेरा फार्मूला है इस रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, चलिए मैं आपको फिर समझा दूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जुमले में काम करने वाले को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ हो। सही है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो जमाने का मूड बताते हैं। अगर एम है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर डेड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। सही है। और जहां डू डस का आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो मेन वर्ब है वो आपको काम का बताएगा। अब यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं को क्या है, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, मैं के लिए इंग्लिश क्या होगी, आई। सही है। अब जब आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट में, अब यहाँ पे दूसरा जो लफ्ज होगा वो हैज बीन होगा या हैव बीन। क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। आप यहाँ पे पढ़ोगे कि हैज बीन और हैव बीन के का इस्तेमाल ही शी एट और सिंगुलर नाम के साथ हैज बीन इस्तेमाल होगा। तो ये सिंगुलर नेम नहीं है, मैं जो है ये सिंगुलर नेम नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। फिर क्या लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो क्या कर रहा है जुमले में, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो उसके लिए रीडिंग भी हो सकते हैं और स्टडिंग भी हो सकते हैं। स्टडी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टडी, स्टडी और रीड। लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सही है, स्टडी और रीड। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या होगा, आईएनजी का इजाफा होगा। तो या तो ये रीडिंग होगा या स्टडिंग होगा। सही है, यहां तक समझ में आ गया। आई हैव बीन, रीडिंग या स्टडिंग दो एक ही बात है, रीडिंग। जब ये रीडिंग हो गया तो यहां क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जुमले में क्या है, बुक। किताब जो है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपने लिखा बुक, आपने क्या लिखा, बुक। और यहां पे ये लिखा, ये कह रहे हैं कि ये सुबह से, वो सुबह से बुक पढ़ रहा है। तो सुबह के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेंस और फार से सेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेंस, सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। और वो सुबह से नहीं, यहां पे वो करेंगे, वो 2 घंटों से, वो 2 घंटों से स्कूल का काम कर रहा है। सही है। यहां पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है, यहां पे आ जाओ, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, वो। कौन है, वो की इंग्लिश क्या है, ही। क्या आएगा, यहां पर हम ही आएंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएंगे, यहां भी हमने लिखा है कि ही शी एट और सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा, हैज बीन का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। यहां पे हैज बीन का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्कूल का काम, काम क्या है, काम की नाम कौन सा है, वर्क, वर्किंग। क्या कर रहे हैं, वर्क, वर्क। और आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या आएगा, वर्किंग। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग ऑफ स्कूल। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आएगा, स्कूल। क्या आएगा, स्कूल। अब यहां पे सेंस और फार में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 2 घंटों से
2 घंटों से कर रहा है, तो 2 घंटों के लिए जो गैर मुतय्यन है ना, वक्त क्या है, गैर मुतय्यन है, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा वक्त है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। यहां तक आया समझ में कि हम किस तरह सब्जेक्ट लेंगे, किस तरह ऑब्जेक्ट, कैसे हम हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पे सेंस और फॉर, मेन जो वजह है सेंस और फॉर में, जहां पे वक्त मालूम हो तो आप सेंस यूज करेंगे, जहां पे मालूम नहीं हो वहां पे क्या लिखोगे, फॉर का इस्तेमाल करोगे। सही है, यहां तक कोई मसला, लिख लिया आपने। अब हम जाएंगे उस पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उर्दू में मुस्बत जुमले में कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पर है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव है हमारे पास, जो थर्ड पे है वो है इंट्रोगेटिव, और लास्ट वन पे है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम मनफी जुमले भी कहते हैं और इनकारिया, और इसको सवालिया, और इसको मनफी और सवालिया। अभी तक हमने जो इनकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो मुस्बत जुमलों में हम कोई काम करते हैं कि वो सुबह से पढ़ रहे थे, या वो सुबह से पढ़ रहा है, या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब जो मनफी में है वो इनकारिया है, वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, या तो ये इस किस्म के जुमले जो है वो हमारे पास क्या होंगे, मनफी जुमले होंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो लिखा हूं कि जो मुस्बत में है, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, या इसकी जो शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गीत गा रही है, या वो 1 घंटे से बात कर रहा है, ही हैज बीन टॉकिंग फॉर 1 आवर्स, मैं उसी 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। सही है, तो इस तरह ये क्या है, मुस्बत जुमले हैं। अब मनफी जुमले में क्या है, इनकारियां हैं। अब इसको जो पहले हम फार्मूला बनाएंगे, यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज और हैव। सही है, फिर क्या आएगा, प्लस नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस क्या आएगा, आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सेंस और फॉर आएगा, और प्लस टाइम आएगा। सही है, जैसे कि हमने उसी जुमले को, या इसमें एक और जुमला ऐड कर रहा हूं, मैं अगर यहां लिखूं कि वो 2 दिन से नहीं आ रहा है, काम, वो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा है। सही है, वो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा है। तो अब इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, देखो हम इसको, जो हमारा जो फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, फिर नॉट है, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस, प्लस टाइम। वो पहले तो ये है कि जब वो 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है, तो जब 2 दिन हम सुने, या आ रहा है, या 2 घंटों से, तो वहां पे हम ये समझेंगे ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। यहां से तो हमने उर्दू की पहचान कर। अब इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में पहले हम इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो है,
तो वो के लिए हम इंग्लिश को क्या यूज करते हैं? ही। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड कहां से करते हैं कि जहां पे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो वहां पे क्या होगा? हैज का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, हैज। लेकिन ये नेगेटिव है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। हैज नॉट बीन क्या आएगा? इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैव बीन और हैज बीन आ रहा था, नेगेटिव में हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन आएगा। तो ये जहन में याद रखिए, जो फार्मूला है, जो स्टूडेंट्स फार्मूले को फॉलो करते हैं, जो स्टूडेंट फॉलो इसको समझते हैं, तो फिर वो कभी भी सेंटेंस की प्रॉब्लम में नहीं फंसता। उसके इनके जो 5-6 नंबर है हर जगह आते हैं, और खासकर जो टेंसेस में जहां पे मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट दिए, तो वहां पे अक्सर वो इसी में फंसाते हैं आपको, सेंस और फॉर्म में इस्तेमाल। क्योंकि लोगों को तो आजकल है कि वो, लेकिन वो सेंस और फॉर्म में फंस जाते हैं, सेंस और फॉर्म में फंस जाते हैं। तो ये है कि हमें इनका पता होना चाहिए, फिर इसमें फंस जाते हैं। बाज लोग क्या करते हैं? हैज बीन नॉट लिखते हैं। मतलब पहले हम ये करते थे, जैसे हमने जो पहले जो टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो जैसा हमने क्या करते हैं वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब जैसा एस था तो हमने एस नॉट लिखा। जब उसकी सवालिया बनाई तो क्या एस को शुरू में लाया, तो उसकी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं, जो सरासर गलत है। आपको यहाँ पे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज हैज बीन नॉट ये जुमले में गिवन होगा। क्योंकि लड़के तो टेस्ट में भी बंदे की ये स्ट्रेटजी होती है कि जैसा नेगेटिव सेंटेंस के तो वो कहते हैं यार हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओ? नॉट लगाओ। लेकिन ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? कंपाउंड है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा, हमेशा जहां पे ये कॉन्सेप्ट है तो वहां पे एक को छोड़ के सेकंड के पीछे क्या आएगा? नॉट। जैसे कि हमारे पास हेड बीन भी आएगी, हेड बीन का भी वो आएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हैड नॉट बीन और ये इस्तेमाल करेंगे, हैज नॉट बीन। तो यही है कि आपको ये पता करना होगा कि 2 हेल्पिंग वर्ब अगर साथ आए तो नॉट उनकी फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद यूज होगा। सही है, ये पॉइंट जो है ना जहन में याद रखिए। तो ही हैज नॉट बीन, अब काम पर नहीं आ रहा है कि लिए क्या यूज करेंगे? कम क्या इस्तेमाल करेंगे? कम। लेकिन ये कंटिन्यूस टेंस है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? आईएनजी। ही इज नॉट कमिंग, अब जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है कमिंग फॉर वर्क, ये जो फॉर वर्क है इज ऑब्जेक्ट यूज होगा। सही है, फॉर वर्क काम कीजिए, फॉर कमिंग फॉर वर्क। अब यहाँ पे वो क्या है? 2 दिन से, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? जो 2 दिन का इस्तेमाल होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हैव बीन होगा या हैज बीन होगा या फार होगा? ये गैर मुतय्यन वक्त है या मुतय्यन वक्त है? सिर्फ मुझे ये बताओ। देख, मैंने आपको ये बताया जिसका टाइम मालूम हो वहां सेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसका टाइम मालूम ना हो वहां फार का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा कि वो 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है, हाँ सेंस, आपका क्या आंसर है? फार होगा। क्योंकि वो कौन से 2 दिन है हमें तो ये पता नहीं है ना, कि वो जुमे से नहीं आ रहा है या वो जिस दिन बात कर रहा है। अब मुझे तो ये पता नहीं कि यार, चलिए वो ये बात मैं दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे आपका ये जहन में आ गया कि वो 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो पहली बात ये है कि आपकी बात उस साइड से सही है कि सेंस यार 2 दिन से मतलब जैसा आज जुमे के बाद है तो जुमेरात से नहीं आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस दिन का भी पता नहीं है ना, कि वो जुम्मे के दिन की से वो कह रहे या संडे से कह रहे। तो ये देखिए बहुत बंदे को क्या कर देते हैं, चकरा देते हैं। कि आपको इसका ख्याल रखना होगा कि सेंस और फॉर जो है ना, ये आपको मतलब आपने पूरा सब कुछ कर दिया, लेकिन सेंस और फॉर में आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और वहां पे वो क्या कर देते हैं, आपको एज इट इज आपको लिख लेते हैं। वो हमेशा आपको, आप जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाते हैं या किसी भी एग्जाम में, वो आपको बिल्कुल सेम वो लिखा होगा कि ही हैज नॉट बीन, और वो ये लिखा होगा ही हैज बीन नॉट।
ये लिखा होगा ही बीन हैज नॉट, तो इसी तरह मिलजुल के वो आपको वही भी आपको प्रेशराइज करेगा, सही है। और कभी कभार तो ये भी दिया होगा एक चौथा, आजकल वो ऑप्शन देते हैं कि नथिंग इन इट, इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर बंदा क्या हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें तो शायद नहीं होगा, तो ज्यादातर लोग इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ही हैज नॉट बीन कमिंग फॉर वर्क फॉर 2 days, क्या लिखा है, फॉर 2 days। अगर देखा जाए सेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है कि अगर आपको पता हो कि वो जुम्मे की बात कर रहे हैं या जुम्मे से नहीं आ रहे या, सही है, तो यहां पे समझ में आया फॉर और उसका। अब इसके बाद जो हमारा इस एक ही जुमले को मैं आपको पहले सिर्फ आपको समझना था, सही है। अगर यहाँ पे कोई ही शी एट या सिंगुलर नाउन के अलावा कोई और आ जाए तो वहां भी सिर्फ क्या होगा, हैव नॉट बीन होगा, क्या होगा, हैव नॉट बीन होगा। तो यहां तक समझ में आए। या ये भी मैं आप लिख सकते हो कि हम 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे, हम 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। ये डेली उसमें हम कहते हैं कि हम 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं, सही है। तो यहां पे ये लिखते हैं कि वी, यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी, सही है, हम, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि वो नहीं है ही शी इट या वी हैव नॉट बीन कमिंग फॉर वर्क भी या फॉर जॉब भी कह सकते हो, सही है, डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, सही है, फॉर वर्क या फॉर जॉब फॉर 2 hours, सही है। यहां तक कोई मसला। अब जो हम ना इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम फार्मूला बनाते हैं, सही है। फिर नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसके बाद क्या करते हैं, नॉट का इजाफा करते हैं। अब नॉट का इजाफा जब हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब था जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 1 था, तो उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करता। लेकिन यहां पे जो ये है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, हैज बीन और हैव बीन हो गया, तो उसके लिए ये ख्याल करना है कि हैज के बाद नॉट लगाना है, हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और सवालिया के लिए भी ये करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है जो सिर्फ सिंगल हो, बकाया सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। और उसी तरीके से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी इसी को फॉलो करना है। अब सवालिया में ये है कि आपको हमारे पास पहले क्या आएगा, हैज और हैव, फिर क्या आएगा प्लस सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा। फिर क्या होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, प्लस आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सही है, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सेंस और फॉर होगा, और प्लस टाइम। और यहां पे जो क्वेश्चन मार्क होगा एंड में क्या होगा, क्वेश्चन में जब पंक्चुएशन के आपसे जो क्वेश्चन मार्क आपसे कभी कभार कहते हैं कि आपको जो गिवन सेंटेंस है इसकी पंक्चुएशन को करेक्ट करो, तो पंक्चुएशन में आपको फुल स्टॉप भी लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है, सही है, कॉमास लगाना है अगर आपको कोई लिस्ट गिवन है, सही है। तो ये वहां पे आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं ना वो वहां पे आपका चेक होता है, और इससे ये पता लगता है कि ये क्या है, क्वेश्चंस है। तो मैं यहां की क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, सही है, वो क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो उर्दू में तो पहचान ये आ गया कि रहा है, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आपको मैं वो समझा दूंगा, लेकिन यहाँ से का जो आपको यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो ये कहेगा कि सुबह से बारिश हो रही है, 2 घंटों से हो रही है,
तो इसका जिक्र होगा तो आप फिर उसको क्या कहोगे, पहचान करोगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास था हैज आर हैव, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो क्या क्या के लिए हम क्या यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज, क्योंकि जुमले में हमारे पास क्या है, वो ही, कौन है वो, ही शी एट, या जो हमारे पास सिंगल और नेम है उनके के लिए हम हैज बीन का इस्तेमाल करते, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो, तो हम लिखेंगे हैज ही, हैज ही, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या, वो बीन आएगा, हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहा है, क्या करेंगे, रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, सही है, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट आ ही नहीं है क्योंकि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, वो क्या, वो 2 घंटों से किताब, सही है, बुक, मैंने ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर दिया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का अक्सर जिक्र नहीं होता है, सुबह से बारिश हो रही है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किताब को इसमें इंसर्ट कर दिया, तो ही हैज बीन रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। अब 2 घंटों से पढ़ रहा है, टाइम का कुछ पता नहीं है, जब टाइम का पता नहीं हो क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर, और जब टाइम का पता हो तो कौन क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस, तो यहां लिखेंगे फॉर, he has he been reading book for 2 hours। यहां तक समझ में आया आपको। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको यही बता दिया कि ये तंग कर रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, और वहां पे कंपाउंड में ये करना है कि जो पहला हिस्सा है हैज है या हैव है उसको जुमले के शुरू में या सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और वहां पे अगर नेगेटिव है तो नॉट पहले लगाना है और बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म, सही है। अब यहाँ पे जो है मनफी और सवाल ये है, इसी जुमले को मैं बना रहा हूं कि क्या वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। अब मैं इसके लिए पहले वो बना देता हूं, पहले तो हमारे पास हैज और हैव आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर जो है नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस क्या आएगा, नहीं फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैं फिर बुक हुई, क्या वो 2 घंटों से बुक, प्लस फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लस सिंस आर फॉर, और प्लस टाइम। क्या वो 2 घंटों से, अभी 2 घंटों के नहीं है, सुबह से, क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का, क्या वो सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा है, क्या वो सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा है। हम कहते हैं ना क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्या वो सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमें पता चल गया उर्दू के जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के कि ये कौन से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है, सही है, जहां सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वो, तो वो क्या है, क्या क्या के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैज का इस्तेमाल करें, क्या करते हैं, हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हैज, यहां सब्जेक्ट क्या है, वो, तो वो की जगह हम क्या लिखेंगे, हैज ही, फिर नॉट, नॉट आ जाएगा, प्लस बीन, ही हैज नॉट बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी और स्टडी, स्टडी या रीडिंग, रेड, रीड, और आईएनजी यूज हुआ तो रीडिंग, ही हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, ऑब्जेक्ट क्या है,
बुक है। अब सुबह से, तो सुबह के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या? सिंस मॉर्निंग। ये था आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मैंने ए टू जेड आपको पढ़ा लिया। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन मार्क हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर हमें या यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कमेंट्स में उसका क्लियर भी कर दूंगा। और जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने जिस तरीके से, जितना सिंप्लिसिटी से मैंने पढ़ाया, लेकिन इसको आपको पहले ये कि आपको पहले उर्दू की पहचान आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको इंग्लिश में कि कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, फिर आपकी जो मैंने जो फार्मूला है आपको गिवन है इसके मुताबिक आप वन बाय वन पढ़ोगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंस और फॉर का डिफरेंस ये है कि सेंस मुतय्यन वक्त के लिए, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, या ये इसके लिए आप सेंस इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे टाइम मुतय्यन ना हो, टाइम का मालूम ना हो हमें, जैसे 2 घंटों से वो पढ़ रहा है, तो हम वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।